मैथमेटिक्स और इसमें एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कंजर्वेटिव फील्ड एंड फोर्स का हम लोग वेक्टर कैलकुलस में एक टर्म देखा था। ये एक डिफिनीशन दो टाइप का फील्ड की डिफाइन किया था, एक कंजर्वेटिव फील्ड या इरोटेशनल फील्ड भी बोलेंगे उसको, और एक सोलेनोइडल फील्ड, सोलेनोइडल वेक्टर। दो टाइप का वेक्टर था। तो इरोटेशनल और कंजर्वेटिव इसका क्या कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स या वेक्टर, कंजर्वेटिव वेक्टर लिख दें। इसका वेक्टर कैलकुलस का कंडीशन क्या था कि इफ कर्ल ऑफ द वेक्टर विल बी जीरो, यदि किसी वेक्टर का कर्ल जीरो हो, कर्ल ऑफ द वेक्टर विल बी जीरो, then they are called irrotational or conservative. They are called irrotational or conservative. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और उसको आप कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कंजर्वेटिव, इसको हम लोग देखा पीछे, ये कंजर्वेटिव वेक्टर है, दैट इज इसका कर्ल जीरो आना चाहिए। तो डेल क्रॉस ई विल इक्वल टू जीरो, डेल क्रॉस ई वेक्टर विल बी जीरो। तो देखो ये कैसे आता है, ये चीज कैसे आता है। अभी हम लोग देखा था लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई अलोंग क्लोज्ड पाथ इज जीरो। कंजर्वेटिव का जो मेन डिफिनीशन था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर अलोंग क्लोज्ड पाथ जीरो होना चाहिए, और वहीं से ये चीज आ जाएगा आपको। सिंस लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई जीरो, वेक्टर ई अलोंग क्लोज्ड पाथ इज जीरो, ये डिफिनीशन है कंजर्वेटिव के लिए। आप यहां पर क्या करो, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दो लेफ्ट साइड में, एलएचएस में, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। क्या होता था स्टोक्स थ्योरम? किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू surface integral of curl of that vector over the surface spanned by that closed path। किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल along closed path, ये स्टोक्स थ्योरम है कि किसी वेक्टर का, अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, along closed path will be equal to surface integral of curl of that vector, surface integral of curl of that vector, surface integral यानी डॉट प्रोडक्ट विद ds। ये होता था, यही था स्टोक्स थ्योरम। और चूंकि ये जीरो है, इसका जीरो होना मीन्स डेल क्रॉस ई जीरो होना, इसलिए डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर का जो कर्ल होगा वो जीरो होगा, और जब कर्ल जीरो हो तो उस तरह के फील्डर फोर्स को कंजर्वेटिव फील्डर फोर्स या इरोटेशनल भी बोलते हैं। इरोटेशनल मीन्स उसका फील्ड लाइन रोटेशनल नहीं होगा, क्लोज्ड नहीं होगा, इरोटेशनल होगा, दैट इज ओपन होगा उसका फील्ड लाइन। तो वेक्टर कैलकुलस से भी ये प्रूव्ड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड एंड फोर्स, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट विल अलोंग एनी पाथ विल बी सेम। तो हम लोग कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, और उसके लिए जो वेक्टर कैलकुलस का कंडीशन है कि डेल क्रॉस ई बराबर जीरो,
देन वेक्टर ई इज कंजर्वेटिव या इरोटेशनल भी इसको बोला। इस बात का कंजर्वेटिव और इरोटेशनल। जिस वेक्टर का कर्ल जीरो वो वेक्टर इरोटेशनल और कंजर्वेटिव वेक्टर कहलाता है। और एक प्रॉपर्टी वेक्टर कैलकुलस से किस वेक्टर का कर्ल जीरो होगा, तो जो वेक्टर किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से फॉर्म होता हो। तो हम लोग ये भी तो देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी, माइनस डेल वी। अब यहाँ पर आप डेल वी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल क्रॉस माइनस डेल वी। ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर ई का कर्ल जीरो होगा, ये ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। हम लोग ये चीज़ देखा था पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब ई बराबर इतना हुआ तो फिर इस रिलेशन को ये चीज इस रिलेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल क्रॉस ई प्रूव करना है आपको, तो ये हो जाएगा माइनस डेल क्रॉस डेल वी। और ये चीज वेक्टर कैलकुलस में होता है जीरो। 10 डेल क्रॉस ई बराबर जीरो। हैंस वेक्टर ई इज कंजर्वेटिव और इरोटेशनल। चले इसका एक एग्जाम्पल्स करें हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव और इरोटेशनल, दैट इज उसका कर्ल जीरो आना चाहिए। और वो वेक्टर, उस तरह का वेक्टर जिसका कर्ल जीरो होगा, वो वेक्टर किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से फॉर्म होना चाहिए। जो स्केलर फंक्शन यहाँ पर, ये भी एक स्केलर फंक्शन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पर के लिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये दो प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कि उसका कर्ल जीरो एंड दिस वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। वो स्केलर फंक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पर एक एग्जाम्पल्स देखो आप, बहुत सिंपल एग्जाम्पल करें। हम लोग एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के केस में स्पेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जानते हैं। एक आइसोलेटेड चार्ज जिसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रखें और यहाँ से पोजीशन वेक्टर r पर कोई पॉइंट है, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन वेक्टर E इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड आर क्यू इंटू वेक्टर आर इन वेक्टर फॉर्म। इसका कर्ल निकाल के देखते हैं जीरो आता है कि नहीं आता है। आना ही चाहिए जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड और उसका कर्ल जीरो होना चाहिए कंजर्वेटिव फील्ड होने के लिए। देखो चेक करके इसका कर्ल निकाल के देखो, तो दोनों तरफ आप कर्ल अटैच करें डेल क्रॉस, तो इधर भी डेल क्रॉस। कर्ल किस में अटैच होता है? वेक्टर क्वांटिटी में। ये तो ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप रहने दें, इस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ पर रहने दो। मेनली डेल क्रॉस वेक्टर r बाई, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये बाहर आ जाएगा इस डेल ऑपरेटर से। डेल ऑपरेटर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और डिफरेंशिएशन से आप जानते हो कि कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाता है। तो सिंपली ये कर्ल इधर डेल क्रॉस अटैच किए, तो इधर भी डेल क्रॉस, ये मॉड r बाई आर क्यू। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इतना डेल, इसको r टू दी पावर -3 इंटू वेक्टर r। और ये किस प्रॉपर्टी में आ रहा है? कर्ल के किस प्रॉपर्टी में ये आ रहा है? कर्ल का एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया था हम लोग, ये वाला प्रॉपर्टी याद करो कि डेल क्रॉस फाई ए इक्वल टू फाई
डेल क्रॉस ए प्लस ग्रेड फाई क्रॉस ए, ये एक प्रॉपर्टी था कर्ल का प्रॉपर्टी कि कर्ल ऑफ फाई ए वेक्टर इज इक्वल टू फाई कर्ल, इसको लैंग्वेज में बात करें इसको बोलेंगे फाई कर्ल ए प्लस ग्रेड फाई क्रॉस ए, ये एक प्रॉपर्टी था। तो ये सिमिलर है, देखिए ये जो टर्म यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है ये फाई की जगह ये है और वेक्टर ए की जगह ये है, तो इसी के जैसा प्रॉपर्टी यहाँ पर सेट हो रहा है। तो देखो इसके बाद क्या होता है इसमें, तो लेफ्ट साइड है डेल क्रॉस ई और राइट साइड क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फाई पहले रखेंगे इनटू कर्ल ए वेक्टर की जगह वेक्टर आर है, प्लस ग्रेड फाई मतलब डेल आर टू दी पावर -3 इनटू वो वेक्टर, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, इस प्रॉपर्टी को यूज किया हम लोग यहाँ पर। फाई की जगह इतना, वेक्टर ए की जगह इतना, फाई की जगह इतना रख रहा, वेक्टर ए की जगह इतना, तो ये आया। और फिर एक टर्म याद करें, ये जो होता था ये डेल क्रॉस आर वेक्टर ये 0 होता था, कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर इज 0 एंड ग्रेड आर टू दी पावर -3 ये होता था n आर टू दी पावर n-1 इनटू वेक्टर आर। ये एक्सप्रेशन कहाँ से बोल रहे हैं, ये एक्सप्रेशन ये जो एक प्रॉपर्टी था ग्रेड आर टू दी पावर n इक्वल टू n आर टू दी पावर n-1 इनटू वेक्टर आर, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो 10 लेफ्ट साइड LHS है हमारा डेल क्रॉस ई, ये Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये टर्म 0 ही हो गया और प्लस ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे दैट इज -3 बाई R4 इंटू वेक्टर आर और उसके आगे है क्रॉस वेक्टर आर, तो ये R क्रॉस R भी 0 दैट इज डेल क्रॉस E बराबर 0, डेल क्रॉस इक्वल टू 0। कन्फर्म है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कर्ल 0 होगा, यानी ऐसा फील्ड जो ओनली डिपेंड करे पोजीशन पर, टाइम पर डिपेंड नहीं करे, वो फील्ड स्टैटिक फील्ड कहलाता है। ये ओनली फंक्शन है आर का न कि टाइम का, इस तरह के फील्ड को स्टैटिक फील्ड बोलते हो आप। और स्टैटिक फील्ड का कर्ल निकाला हम लोग तो वो 0 आया, इसलिए स्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड और इरोटेशनल फील्ड, ठीक है। दूसरा बात कि हम लोग ये भी देखा कि यदि किसी वेक्टर का कर्ल 0 आया तो वो वेक्टर किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से आना चाहिए और वो स्केलर फंक्शन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो वो तो हम लोग E इक्वल टू -डेल फाई ये तो प्रूव किया ही था पहले भी। तो ये जो टॉपिक था हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड या इरोटेशनल मीन्स कि उसका जो फील्ड लाइन होगा वो क्लोज्ड नहीं होगा, ओपन होगा। ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है।